नमस्कार। झारखंड की हर बड़ी खबर पर सबसे तेज नजर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर रोजगार तक और जनता से जुड़े हर मुद्दे की सटीक जानकारी। आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे भरोसेमंद खबरें, जहां हम दिखाते हैं खबरें बिना रुके, बिना झुके, सबसे पहले। झारखंड सरकार 24 फरवरी को अपना नया बजट पेश करने जा रही है और जानकारी के अनुसार इस बार बजट का आकार लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए तक रहने की संभावना है, जिसमें सरकार ग्रामीण विकास, रोजगार और सामाजिक योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बार बजट में महिला किसानों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास को लेकर प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए स्टेशन के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, जिसमें 22 दुकानों को हटाया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में टाटानगर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा मिलने की उम्मीद है। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और खबर है कि बीजेपी को इस चुनाव में विपक्ष से ज्यादा अपने ही बागी नेताओं से चुनौती मिल रही है। कई स्थानों पर असंतुष्ट नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए हैं, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प तथा कांटे का हो गया है। झारखंड सरकार ने कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों के लिए लाइव ऑनलाइन क्लास की सुविधा शुरू की है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से दूर दराज के कॉलेजों के छात्रों को भी अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने का अवसर मिल सकेगा। बोकारो और हजारीबाग क्षेत्र में जंगली हाथियों के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घटना के बाद वन विभाग ने प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजधानी रांची के कई इलाकों में आज बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है, क्योंकि बिजली विभाग द्वारा लाइन मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि काम पूरा होने के बाद बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी। झारखंड में इन दिनों मौसम तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि रात में ठंड बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। राज्य सरकार ने डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत पीड़ित लोगों को कानूनी सहायता और सुरक्षा देने की व्यवस्था भी की जाएगी। झारखंड में उद्योग निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि निवेश बढ़ने से युवाओं को नौकरी और आर्थिक अवसर मिलेंगे। ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य को तेज करने के लिए विभागीय स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था मजबूत करने की योजना पर काम चल रहा है। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने और कृषि उत्पादन सुधारने के लिए नई योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। कई जिलों में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। पुलिस आधुनिकीकरण और नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी राज्य स्तर पर तैयारी जारी है। राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा चल रही है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज तैयार करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। नगर निकाय चुनावों को लेकर कई जिलों में राजनीतिक गतिविधियां और प्रचार अभियान तेज हो गया है। सरकारी योजना